हेलो, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 500 यूपी स्पेशल जीके के। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है वीडियो का, जिसमें हम 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। हमें पता है कि धोबिया भी उत्तर प्रदेश का है, राई भी उत्तर प्रदेश का है, और ये सौरा ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अर्थात हमारे हो जाएगा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। राई, धोबिया और सौरा ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सही सुमेलित करना है, इसको जो थोड़ा सा फिट करते हैं। अब ओके सही है, हाँ कह रहा सही सुमेलित कीजिए। समझते हैं इसको। ये हमारे जो दिए हुए हैं ये संस्थान दिए हुए हैं और ये संबंधित ईयर दिए हुए हैं, अर्थात इनकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो हमें पता है कि भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये हमारी की गई थी 1926 में। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में की गई थी। फिर राज्य ललित कला एकेडमी इसकी शुरुआत की गई थी 1962 में। 1962 में की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश नाटक एकेडमी, इसकी शुरुआत की गई थी 1963 में। कब की गई थी? 1963 में नाटक एकेडमी की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश। और भारतेंदु नाटक एकेडमी की शुरुआत कब की गई थी ये भी समझ लेते हैं। तो भारतेंदु नाटक एकेडमी की शुरुआत की गई थी 1975 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग सही जा रहा है। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट का ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें सही जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा सही जा रहा है, ये वाला। ओके, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है समझ लेते हैं। मिर्जापुर हमारा, तो मिर्जापुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है हमारे? तो मिर्जापुर हमारा प्रसिद्ध है कजरी के लिए। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। एक लोक नृत्य है कजरी, इसके लिए हमारा मिर्जापुर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? अर्थात कौन सी दलहन फसल ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है? तो हमें पता है कि हमारे यहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है और चना सबसे ज़्यादा होता है। चना एक दलहन फसल है, तो उत्तर प्रदेश में चना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये दलहन फसल है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेहूँ का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी हमें पता है। गेहूँ का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? इसके पहले ही मैंने डिस्कस किया कि अपने यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता ये सर्वाधिक कहाँ पर है? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये हमारे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ही एक पोर्शन है, ये होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है कृषि श्रम उत्पादकता। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमारे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आंसर? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत जो कृषक होता है वो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। जिसके पास में 1 हेक्टेयर से भूमि क्या हो? कम हो। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। ऐसा जनपद जहाँ पर जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, ऐसा कौन सा जनपद है? तो हमें बताना है। तो ये हमारा आ जाएगा झांसी। झांसी डेवलप है बट यहाँ पर क्या है? जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? झांसी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो हमने कहा ठीक है होती है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई किस टाइम पे होती है? तो खरीफ फसल का हमें समय पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो पता है जून जुलाई के दौरान ये क्या है? फसल बोई जाती है। जून जुलाई के दौरान ये फसल बोई जाती है। जब रबी की फसल कट जाती है इसके बाद खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई के दौरान बोई जाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो हमें बताना है। तो सबसे बड़ा उत्पादक मसाले का नहीं है, ये हमें पता है। तिलहन का भी नहीं है, ये भी हमें पता है। दलहन का भी नहीं है, ये भी हमें पता है। हमें पता है कि ये किस चीज़ का? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है। जो खाद्यान्न है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है?
हमारा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंवले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना हमारी कब लागू की गई थी? 1992 में लागू की गई थी। किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 1992 में लागू की गई थी। हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 1992। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आलू और गन्ना, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन इस तरह दिए हो तो देख लीजिए फर्स्ट और 3 किस में आ रहा है? फर्स्ट और 3 हमारे किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो संतरे की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती है सहारनपुर में। कहाँ पे होती है? सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित हैं और चौथा सुमेलित नहीं है। तो एक चीज़ पता है कि आल्हा महोबा से संबंधित है, ये बात सही है। आल्हा हमारा लोकगीत है, ये महोबा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका समझते हैं, बिरजू महाराज जो है वो कथक के लिए प्रसिद्ध थे, ये सुना ही है हमने। बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी हमारा सही है। फिर अजमद अली खां जो है ये सरोदा वादक है। सरोदा क्या है? वाद्य यंत्र है। सरोदा वादक कौन है? अजमद अली खां, ये सरोदा वादक हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा फिर? ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब लास्ट जो बचा है हमारा बिरहा कन्नौज। कौन सा? बिरहा कन्नौज। ये बिरहा कन्नौज हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है उसने कहा है, तो ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य, या देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य ऐसा कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमें पता है कि कथक। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यह हमें पता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है आपका वो कहाँ पे होता है? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे होता है? सहारनपुर। कहाँ पे होता है? सहारनपुर में होता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऐसी कौन सी पेयजल परियोजना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो समझ लेते हैं, गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी? शारदा परियोजना भी नहीं संबंधित है, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना भी नहीं है, परथई भी नहीं है। गोकुल बैराज परियोजना ये हमारी यूपी से संबंधित है। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना, ये हमारी यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के लिए जाने जाते हैं? अर्थात यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो यह बहुत ही आसान सा ऑप्शन हमारा है, यहाँ पर अवध बोली बोली जाती है, अर्थात अवधि बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अवधि बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाथी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हाथी कुंड परियोजना जो हमारी स्थित है वो यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? यमुना नदी पर स्थित है। हाथी कुंड परियोजना हमारी कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। हाथी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, माता टीला परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? माता टीला परियोजना, तो माता टीला परियोजना जो है हमारी वो बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये परियोजना जो बताई हैं इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये समझना है हमको। तो इसका मतलब है 3 सुमेलित होंगे और एक सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, करते हैं। तो हमें ये पता है, समझते हैं चीज़ों को, हमें ये पता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा क्या है? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ये हमारा सही सुमेलित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ये भी सही सुमेलित है हमारा, ये भी क्या है? सही सुमेलित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, इसके पहले ही हमने किया है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये भी सही सुमेलित है हमारा, ये भी सही सुमेलित है। तो कौन सा गलत हो जाता है? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजघाट बांध जो है वो यमुना नदी पर नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वाला पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो समझ लेते हैं,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको भी समझ लेते हैं। बिठूर, समझते हैं थोड़ा सा। बिठूर ये गंगा, बिठूर संबंधित है गंगा नदी से, ये बात बिल्कुल सही है। बिठूर हमारा संबंधित है गंगा नदी से, ये भी बात बिल्कुल सही है हमारी। गोरखपुर संबंधित है राप्ती नदी से, गोरखपुर हमारा संबंधित है राप्ती नदी से, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और कौशाम्बी संबंधित है हमारे यमुना नदी से, ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। कौशाम्बी संबंधित है यमुना नदी से। बट जो आपका ये है जौनपुर, ये सही से संबंधित है, ये बात गलत है। अर्थात हमारा ये वाला सुमेलित नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। अर्थात राजघाट बांध परियोजना जो है और एक नहर परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों सरकार है हमारी, एक यूपी गवर्नमेंट की है और एक हमारी एमपी गवर्नमेंट की बात करती है। सरकार की बराबर सहयोग वाली परियोजनाएं हैं जो बनाई जा रही हैं। कहाँ पे बनाई जा रही हैं ये पूछा गया, तो ये बनाई जा रही हैं बेतवा पे। कहाँ पर? बेतवा नदी पे बनाई जा रही हैं ये परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये इस तरह के आज हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं सही सुमेलित नहीं वाले। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो हमने बताया था कि आल्हा जो संबंधित है वो महोबा संबंधित है, और महोबा आता है बुंदेलखंड के अंदर, तो ये वाला सही सुमेलित है हमारा। ठीक है। जो बिरहा है हमारा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बिरहा हमारा कहाँ से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बात भी सही है। जो चैता है ये कहाँ से संबंधित है? ये लोकगीत हैं सब। चैता कहाँ से संबंधित है? हमारा अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है, अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है हमारा चैता संबंधित है। ठीक है। लेकिन जो कजरी है ये रोहेलखंड से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सुमेलित नहीं है। कजरी हमारा रोहेलखंड से संबंधित नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? सी, जो गलत है। ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा 101 नंबर हमारा क्वेश्चन, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको यदि ये पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय